compared to the non-pathogenic and the main escape of the detection. Non-pathogenic is the organism may be the interfere with the examination of the pathogen, and due to the above the limitation and sanitary microbiology use of the indicator. Organisms as indicate the possible contamination by the human pathogen. Several organisms which is the commonly found in the intestinal tract of the human animal are several organisms considerable as an indicator organism. Some name of them. Fecal coliform है, fecal group of the D streptococcus है, Clostridium है, safely some other members of the anaerobic intestinal flora है, notably Bifidobacteria है, and have been the proposed of the additional indicator criteria. सबसे ज़्यादा डिवाइड फैक्टर पर अफेक्ट करेगा. पैथोजन अलग अलग तरीके से रहेंगे, नॉन पैथोजेनिक भी रहेंगे, पैथोजेनिक भी रहेंगे, अलग अलग प्लेस और अलग अलग तरीके से वो क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे. जैसे कि उसका कुछ रेगुलेशन रहेगा, स्मॉल होल की तरह ये अफेक्ट करेगा, और इंडिकेटर रहेगा इंडिक्स पॉसिबल ह्यूमन पैथोजन से रिलेटेड भी ये रहेगा. ह्यूमन पैथोजन रिलेटेड यानी कि जैसे कॉमन मोशन हो गया तो पब्लिक वगैरह उसके हिसाब से क्या ऐसे मेंटेन करना है आपको, ये सारी चीज़ें सिखाए. इंडिकेटर है उसके हिसाब से जो भी केमिकल जो भी बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं उसके नाम उसमें दिया जाता है. फिर एक कॉलीफॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया वो देखते हैं अपन. Bacteria, several genera of the Escherichia and the Cyanobacteria of the Klebsiella and the Enterobacteria. Coliform are defined as the faculty of the anaerobic and the graph of the living and the non shape like a structure रहेगा वो इसका common lactose जो रहेगा वो present करेगा भी gaseous form में, and 24 और 2 दिन के अंदर वो 37 डिग्री सेल्सियस अगर उसको वेदर मिल रहा है या फिर एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो उस तरीके से क्या होगा स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा. Caliform include the number of the different organisms and those refers to as a typical and or a fecal E. coli जिसको बोला जाता है. Are commercial of intestinal are derived from the executive from the habitat. Other are known as the atypical. कुछ typical रहेंगे, कुछ atypical रहेंगे. Typical में intestinal जो रहेगा उसके अंदर क्या करेंगे वो पौष्टिक और वो मैच्योर होना शुरू होता है. atypical जो रहेंगे जो बाहर से पहले ही क्या है मैच्योर है, अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं इंसेंट वाले. वो इन सॉइल है जैसे वेजिटेबल्स है, प्रेजेंट इन वाटर है ऑल्सो. ये फिकली कंटेमिनेटेड क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे. दस इन कैरिंग आउट ऑफ द केस कैलिफॉर्म एंड बेसिली इन वाटर इट इज नेसेसरी टू द डिटरमाइन द व्हेनेवर ऑफ द स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन टिपिकल और. बाद में Escherichia coli मतलब ई कॉली इसको बोला जाता है. अबव सो मेनी इंडिकेटर organism fecal coliform that's why the E. coli has been found in the most widespread use in the indicator organism for entering. E. coli जो रहेगा ये वाटर में तो सबसे ज़्यादा और बहुत फास्ट और इसमें मतलब कम टाइमिंग में बहुत ज़्यादा क्या होगा इसका स्प्रेड रहेगा. E. coli is a normal flora of the intestinal tract and E. coli is excreted in a large number of the human feces. As a result, there are high chances of infecting the organism even after high digestion. इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा ये बहुत जल्दी बढ़ेगा. 1% तो होने के बाद घर में देखो कई बार ऐसा होता है कि 1% जब बीमार होता है तो फिर बाद में क्या होता है बारी सब क्या होता है अफेक्टेड. सेम थिंग रहेगा इसमें भी. इसमें कॉली में अगर बेस्ट एग्जाम्पल देना है तो डायरिया. ठीक है. बाद में है जैसे ई कॉली से गिरा ऑलमोस्ट सेंसिटिव एंड इंटेस्टाइन ऑफ द स्टोमक. Survival rate of the E. coli longer than that the gastrointestinal pathogen. Isolation of the E. coli related to the very easy and the organism to non-pathogenic of the harmless. ये non-pathogenic रहेगा और harmless भी बहुत ज़्यादा रहेगा. ठीक है. मतलब इजीली क्या होगा इसको आप इजीली टेस्टिंग करते वक्त ज़्यादा जल्दी मतलब इसको प्रेजेंट या फिर आप ऑब्जर्व नहीं करना, इसलिए इसको non-pathogenic कहा है. पैथोजेनिक मतलब इजीली आपको क्या कर रहा है वो शो कर रहा है या फिर प्रेजेंट हो रहा है, आपको अंडर माइक्रोस्कोप क्या हो रहा है वो दिख रहा है. तो ये जो रहेंगे ना पैथोजेनिक ये क्या करेंगे ज़्यादा जल्दी बहुत जल्दी क्या होंगे आपके ध्यान में नहीं आएंगे या फिर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा. फिर ये टेस्टिंग ऑफ द डिफरेंशिएटेड ऑफ कैलिफॉर्म.
फैगेला होता है। फैगेला क्या करता है, पर्टिकुलर क्या कर रहा है, वो वेदर एटमॉस्फेयर वैसे क्या कर रहा है, बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर कब बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, बैक्टीरिया बनता है। एसिड वगैरह जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बनते जाते हैं। इसके सब टाइप है, अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप। ऑक्सीजन में बनते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, कुछ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फैगेला क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेदर क्या कर रहा है, आपको बना के दे रहा है। तो आपकी बाहर की जो एयर है वो अंदर कभी भी नहीं लेगा, फुल पैक रहता है, रबर की तरह उसका पैकिंग होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर टेस्ट यानी कि आपको टेम्परेचर के हिसाब से इसका ग्रोथ देखना पड़ता है। तो फैगेला टेस्ट भी कहा जाता है, उसी को बोला गया है एलिवेटेड टेम्परेचर टेस्ट। Taste was differentiated of the coliformia को पढ़ते हैं and started the earlier. It is associated with the differentiated between the typical and atypical coliformia. The differentiating is based on the biochemical taste, four biochemical taste जो उन्होंने बताया। First is the stand of the either taste, M is a liquid red taste है, B is a biosphere taste है, and C is a citrate taste। ये जितने भी एक दो दिया है, निकली दिया है, बायोस दिया है एंड साइट्रेट दिया है, तो ये आपको अगर है प्रेजेंट ही रहेगा, सैंपल एक ही रहेगा, हर चीज़ में क्या करना पड़ेगा, अलग अलग साइट्रेट है अगर ये तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, उस सैंपल टेस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इंडिकेटर पे रखो, रोटेशन करो, डाल देगा, होगा आपको रिजल्ट पता चले, ठीक है। ये आईडी टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पैनिफॉर्म और टिपिकल और टिपिकल दो तरीके, मतलब पैरेलल और नॉन पैरेलल, ठीक है। स्टैंडर्ड वो तो देखिए आपको वाटर क्वालिटी कैसी आती है, और इसको लावायची आमच्याकडे देखो, अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। ई कॉली अगर 1 है तो आपको 100 ml के हिसाब से वाटर लेना पड़ेगा और उसकी टेस्टिंग अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर वही 2 कॉली है, अगर आपको लग रहा है ई कॉली जो बोला जाता है, अगर उसमें फूड प्रेजेंट करते हैं उसके लिए भी आपको 100 ml ही लेना पड़ेगा। लेकिन टेस्टिंग करते हैं तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 50 ml के हिसाब से आपको स्लाइड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 100 ml बॉटल में 2 रहता है, 2 ई कॉली प्रेजेंट रहता है जो बाहर की बॉटल से अंदर का है, तो उनकी कॉली क्या रहेगा। बाद में रूटीन ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी एनालिसिस ऑफ द वाटर, ये अमेरिकन पब्लिक एसोसिएशन ने मतलब डिस्क्राइब किया है स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड टेस्ट। कुछ बैक्टीरियोलॉजी अगर आपको प्रेजेंट करना है तो उसमें ये 3 टाइप्स उन्होंने प्रेजेंट किए। एक स्टैंडर्ड प्लेट काउंट किया है, टोटल वेरिएबल काउंट है, और लिस्ट ऑफ द आवाज कम चाहिए, टेस्ट फॉर द कैलिफॉर्मिया एंड द इन्यूमरेशन एंड ऑफ द कैलिफॉर्मिया। स्टैंडर्ड प्लेट यानी कि जिसमें 6 सर्कल नहीं देते क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, वो वाली स्टैंडर्ड प्लेट। इसमें चेक करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कैलिफॉर्मिया एंड द इन्यूमरेशन ऑफ द कैलिफॉर्मिया, एनालाइज करते हैं। बाद में कलेक्शन ऑफ वाटर सैंपल का कलेक्शन कलर की बॉटल आती है जिसमें 300 to 500 ml का आपको क्या करना है, सैंपल लेना। अगर घर में हुआ है आपको घर की कोई भी चीज़ अगर बॉटल का टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना है तो उसको चेक करने के लिए आपको 500 ml क्या करना पड़ेगा, टेस्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। रबर वाली भी होता है, ढक्कन की रबर वाला रहेगा, पेंसिल रहेगा। बाद में सप्लाई हाँ और तो सप्लाई तो क्लोरीनेटेड वाटर द वाटर must contain the sodium isopropyl 0.1 ml and 1.8% solution per 100 ml of the water। जो अपनी इसकी बिस्लरी की बॉटल रहती है उसमें क्लोरीनेट भी प्रेजेंट रहता है।
त्याच्यात लिक्विड जे पण त्या गोष्टी मी त्याच्यात लिक्विड टाकलेलं असते ना लॉंग टाईम चालायसाठी बिस्लेरीच्या बॉटल त्याच्यासाठी जे लिक्विड टाकलेलं असते केमिकल टाकलेलं असतं त्याची टेस्ट येते गरम असल्यावर म्हणून बिस्लेरीच्या बॉटल नेहमी थंड्या विकल्या जातात का कारण थंडे याची टेस्ट जी राहते ती नॉर्मल राहते कळत नाही गरम याची गरम फॅन वाफ त्या बॉटलची थोडं बोरिंगचं जे पाणी असतं तशी Buy the collection of the water from the tap and the water should be allowed to 3 minutes to the wash away the contaminated microorganisms. आप जो भी वाटर लोगे उसको क्या करना है 2 से 3 मिनट के लिए रनिंग अप के लिए रखना है मतलब जो इंक्यूबेटर में गोल गोल घूमता है ना उसमें रखना है 2 से 3 मिनट के लिए रखना पड़ेगा फिर अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करो उसको ऑब्जर्व करो एंड दे half inches is water is a feed up to the half inch of the mouth and close तो जो भी आपके पास सैंपल है बाकी का बचा हुआ उसको कवर के साथ क्या करो साइड में रख वाइट सैंपल इज स्टील बॉडी ऑफ द वाटर लाइक अ पॉन्ड लेक ऑफ द पॉन्ड स्टैंड कैप ऑफ द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द वाटर जग एंड बाउल ऑफ द आउटवर्ड ऑफ द लेक 30 सेंटीमीटर in the inverted when the utmost fill of the remove it is remove the stock and leave the current is the easiest how water is after should be directed against the over the contamination of the या आपको जो भी सैंपल आपने लिया है इंक्यूबेटर होता है उसमें राउंडेड हो जाने के बाद आपको 30 मिनट के लिए उसको क्या रखो साइड में रख दो थोड़ा सा रिलैक्स कर दो बाद में आप उसको क्या करो आपको उसको हाथ नहीं लगाना हाथ लगाओगे तो ऑब्जर्वेशन में अलग दिखेगा विदाउट हाथ लगाए फिर इसको क्या करना पड़ेगा स्लाइड के ऊपर रखो फिर बाद में क्या करना है अंदर माइक्रोस्कोप क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्लेट की दिया है वो अपन कल देखेंगे ठीक है और टेस्ट ऑफ कैलिकॉम कन्फर्म टेस्ट है कंप्लीट टेस्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क आप लोगों ने पढ़ा है मतलब मिल्क का टेस्ट अपन ने देखा ऑनलाइन देखा था यहाँ पे फिर अपना बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो जाना चाहिए 2 दिन बाकी सेक्टर होगी आगे हेमेटोलॉजी स्टार्ट अभी कितनी बाकी है हेमेटोलॉजी हिस्टोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट क्या औषधी किती टाइम असतं जेवण झालं आहे ठीक आहे चालू आहे